आज यहाँ पे अपन बात करेंगे नए चैप्टर की। कौन से चैप्टर की? जिसमें है 11th चैप्टर, 11वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे क्रियात्मक समूह की बात करनी है। भी उन यौगिकों की बात करनी है जिनपे क्या उपस्थित है? क्रियात्मक समूह उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे भी कौन से क्रियात्मक समूह? ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह के फर्स्ट पार्ट की अपने को बात करनी है। अपने चैप्टर में पूरे सिलेबस में 2 पार्ट हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, जिसमें क्या देखना है? वो उन क्रियात्मक समूह की स्टडी करनी है जिसमें क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है। जिसमें से फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे 11th चैप्टर में। 11th चैप्टर में 2 बोल सकते हैं, एक तो अल्कोहल आएगा और एक फिनोल। 2 आएंगे, एक होता है अल्कोहल और एक क्या बोल सकते हैं? फिनोल। अल्कोहल और फिनोल 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित यौगिक पढ़ेंगे, जिनमें क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है क्रियात्मक समूह के रूप में। तो यहाँ पे 2 देखेंगे अपन, अल्कोहल और फिनोल। और फिर सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे सेकंड टाइप के या फिर दूसरे प्रकार के क्रियात्मक समूह, जिसमें क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन ही उपस्थित है। ठीक है, तो पहले अपन फिनोल और अल्कोहल में से अल्कोहल की बात अपन लेके चलेंगे कि भी अल्कोहल वो यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है। और क्रियात्मक समूह में भी क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है, ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। जैसे अपन बोल सकते हैं अल्कोहल। लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या उपस्थित था? हेलोजन उपस्थित था, उसको एल्किल और एरिल हैलाइड के रूप में पढ़ा था। अब अपने को फर्स्ट पार्ट पढ़ना है क्रियात्मक समूह, जिसमें क्या उपस्थित है? अल्कोहल उपस्थित है। और फर्स्ट पार्ट में अपन बोल सकते हैं अपने सिलेबस का, अपने बुक का 11वां चैप्टर। 11वें चैप्टर को बोल सकते हैं ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह, जिसमें सबसे पहले अपन लेके चलेंगे अल्कोहल। अल्कोहल बोल सकते हैं वे यौगिक जिनमें एल्किल समूह से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। अल्कोहल वे यौगिक होते हैं जिसमें एल्किल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। एल्किल समूह के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? हाइड्रोक्सी समूह, OH समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। इस OH समूह, ये OH समूह कैसे जुड़ा हुआ है और कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, उसके तौर पे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल अपन देख सकते हैं। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के अल्कोहल अपन यहाँ पे देख के चले। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई उदाहरण ले सकते हैं, R की जगह कोई भी समूह हो सकता है। जैसे मैथिल समूह हो सकता है, C2H5 एथिल समूह हो सकता है, C3H7 प्रोपिल समूह ऐसे हो सकता है। तो कोई भी अल्किल समूह आ सकता है R की जगह पे, और उसके साथ क्या आ सकता है? CH3OH हो सकता है, C2H5OH या फिर C3H7OH। ये क्या हो सकता है? एथिनॉल हो सकता है, मेथिनॉल हो सकता है और प्रोपिनॉल हो सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल अपन देख सकते हैं R समूह के बेसिस पे। अगर एक ही कार्बन उपस्थित है अल्किल समूह में तो कौन सा हो जाएगा? मिथेनॉल। और अगर 2 कार्बन उपस्थित हैं तो इथेनॉल हो जाएगा। और अगर 3 कार्बन उपस्थित हैं तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऐसे ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल्स हो सकते हैं, जो किस पे निर्भर करते हैं? अल्किल समूह पे निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, ऐसे ही अल्किल ग्रुप बढ़ता जाएगा, CH2, CH2, CH2OH। ऐसे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल का निर्माण हो सकता है अल्किल समूह पे निर्भर करते हुए। मेथिनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल का निर्माण यहाँ पे हो सकता है। अब अपन करेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण। जनरल उसका अणु सूत्र क्या बोल सकते हैं? ROH होता है, ROH बोल सकते हैं, या फिर उसको बोला जा सकता है CnH2n+1 के साथ OH। जनरल अपन क्या बोल सकते हैं? उसका अणु सूत्र होता है। जैसे अल्किल का अल्किल समूह होता है, उसका क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है कोई भी
एल्काइल ग्रुप के ऊपर। तो इसका जनरल अणु सूत्र आ जाएगा CnH2n+1 और इस +2 में से एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा OH ग्रुप। जैसे ये था CH4 होता है अल्किल समूह, इस CH4 में एक हाइड्रोजन की जगह 4 में से 3 हाइड्रोजन है और फोर्थ वाले हाइड्रोजन की जगह क्या उपस्थित है OH ग्रुप यहाँ पे उपस्थित है। तो ये पूरा समूह क्या कहलाएगा एल्कोहल कहलाएगा। अब इसको अपना देखना है वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण कैसे देखा जा सकता है, ये इसका अणुसूत्र आ जाएगा और ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका हो जाएगा ROH के साथ ओवरऑल लिख सकते हैं। R की जगह कोई भी समूह आ सकता है। फिर सेकंड इसका देखेंगे अपन वर्गीकरण, कैसे कैसे इसको वर्गीकृत किया जा सकता है और कौन कौन से तरीके के बेसिस पे उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले अपन लेके चलेंगे हाइड्रोक्सी समूह के आधार पे। क्या लेके चलेंगे, जो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है उसके समूह के आधार पे कौन सा वर्गीकरण देख सकते हैं। हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह के आधार पे कि भी वहां पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित है या फिर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल का निर्माण या फिर अल्कोहल के प्रकार अपन देख सकते हैं। जिससे पहले बोलना है कि अगर वहां पे कोई भी यौगिक में सिर्फ एक OH ग्रुप उपस्थित है, यदि या फिर वे यौगिक जिनमें OH की संख्या 1 है, सिर्फ कितनी संख्या OH की 1, तो क्या आ जाएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वो अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अपन उनको बोल सकते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही अल्कोहल उपस्थित है पूरे यौगिक, एक ही OH ग्रुप उपस्थित है पूरे यौगिक में। जैसे अपन बोल सकते हैं CH3OH मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, वो अल्कोहल्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोक्सी का एक ही समूह उपस्थित है, OH का एक ही समूह उपस्थित है, जैसे CH3 CH2OH या फिर CH3 CH2 CH2OH। तीनों उदाहरण में सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है, तो ये तीनों किसके उदाहरण हो जाएंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण को बोल सकते हैं। वो अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप समूह उपस्थित है, एक ही अगर OH समूह उपस्थित है, वो किस में आएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अपन बोल सकते हैं। फिर एक होता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में अपन बोल सकते हैं कि अगर पूरे समूह में, पूरे यौगिक में दो OH ग्रुप अगर उपस्थित है, क्या बोल सकते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में, डाईहाइड्रिक अल्कोहल वे यौगिक जिनमें या फिर वे अल्कोहल जिनमें OH के 2 समूह उपस्थित हैं, या फिर OH कितनी संख्या में उपस्थित है, 2 संख्या में उपस्थित है, या फिर OH के 2 समूह उपस्थित हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल उनको बोला जा सकता है। क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल उनको बोला जाएगा। और वो दोनों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे ही उपस्थित होंगे, जैसे CH2 ये OH और ये कौन सा हो जाएगा OH। ये हेलोजेंस की तरह एक कार्बन पे उपस्थित नहीं हो सकते। अगर 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हैं तो वो अलग अलग कार्बन पे उपस्थित होंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल और CH2 पे OH, CH2 पे OH, और ये कौन सा आ जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। दोनों में किसके उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे OH के 2 समूह उपस्थित हैं एक ही यौगिक के अंदर, तो दोनों उदाहरण आ जाएंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। फिर ऐसे ही अगर 3 अल्कोहल के समूह उपस्थित हैं तो क्या आ जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे अपन देखेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। थर्ड कौन सा आ जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल हैं जिनमें 3 OH के समूह उपस्थित हों। वो भी कौन कौन से कार्बन पे, एक कार्बन पे सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी समूह OH समूह आ सकता है। अगर एक से ज्यादा OH समूह है तो एक से ज्यादा कार्बन पे वो उपस्थित होंगे। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप नहीं आ सकता। अगर एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित है एक कार्बन पे तो क्या बोल सकते हैं, वहां पे वाटर का अणु निकल जाएगा और वो C डबल बॉन्ड O में परिवर्तित
हो जाएगा। इसलिए अगर डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है तो वहां पे दोनों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पे उपस्थित होंगे, ना कि एक ही कार्बन पे। अगर ट्राईहाइड्रिक है तो तीनों OH समूह अलग अलग 3 कार्बन पे उपस्थित होंगे, और अगर 3 है तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल अपन उसको बोल सकते था, अगर हाइड्रोक्सी समूह के आधार पे 3 भागों में उसको बांटा गया। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन एल्किल समूह के आधार पे कि भी एल्किल समूह कौन सा है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या फिर 3 डिग्री का है, उसके बेसिस पे वर्गीकरण करना है। किसके आधार पर देखेंगे, एल्किल समूह के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। जैसे हैलोजेंस में किया था 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, ऐसे ही अपने को अल्कोहल्स के अंदर करना है। इसके आधार पे देखेंगे अब सेकंड है एल्किल समूह के आधार पर। एल्किल समूह कितने उपस्थित हैं, कैसा एल्किल समूह उपस्थित है, कितने नहीं कैसा एल्किल समूह उपस्थित है, उसके बेसिस पे अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण किस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। ए बोल सकते हैं इसको 1 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा बोलेंगे, प्राथमिक अल्कोहल उसको बोल सकते हैं। अगर अल्किल समूह, जो अल्कोहल में जो अल्किल समूह उपस्थित है, अगर वो समूह 1 डिग्री है या फिर प्राथमिक अल्किल समूह है, तो वो अल्कोहल कौन सा होगा, प्राथमिक अल्कोहल। तो अभी बोल सकते हैं जिसमें OH समूह, वे यौगिक या फिर वो अल्कोहल्स जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन से या फिर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। जैसे CH3, CH2OH। जिस कार्बन पे OH समूह जुड़ा है वो डायरेक्ट सिर्फ एक ही अल्किल समूह से जुड़ा है, तो ये कौन सा प्रकार का होता है, 1 डिग्री कार्बन होता है। 1 डिग्री कार्बन पे अगर OH, तो प्राथमिक अल्कोहल इसको बोला जा सकता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल CH3, CH3, CH2OH। और ये भी कौन सा, प्राथमिक कार्बन है, तो प्राथमिक कार्बन पे उपस्थित OH पूरा अल्कोहल कौन सा बनेगा, प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण वहां पे होगा। फिर बी प्रकार का बोल सकते हैं द्वितीयक अल्कोहल, या फिर 2 डिग्री अल्कोहल उसको बोला जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं द्वितीयक अल्कोहल। यहाँ पे या फिर वो यौगिक जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन पे उपस्थित होगा, तो क्या कहलाएगा, द्वितीयक अल्कोहल उसको बोला जा सकता है। जैसे CH3, CHOH और ये CH3, ये वाला कार्बन कौन सा, द्वितीयक कार्बन यहाँ पे उपस्थित है, इसको पूरे को बोल सकते हैं द्वितीयक अल्कोहल बोला जा सकता है। या फिर ऐसे CH3, CH2, CH3, यहाँ पे अगर OH उपस्थित है तो ये भी कौन सा कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है, इसको ये बोल सकते हैं द्वितीयक अल्कोहल। वो OH समूह जो द्वितीयक कार्बन पे उपस्थित है, किसमें इंक्लूड होगा, किसमें गिना जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल का उदाहरण वो माना जाएगा। ऐसे ही अगर तीसरे प्रकार का होता है 3 डिग्री या फिर तृतीयक अल्कोहल। फिर थर्ड अपन देखेंगे तृतीयक अल्कोहल, जहाँ पे OH समूह 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा या फिर तृतीयक कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा, वो वहां पे कहलाएगा तृतीयक अल्कोहल। तो थर्ड टाइप आ जाएगा 3 डिग्री या फिर तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल यहाँ पे अपन बोल के चलेंगे वे यौगिक या फिर वे अल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन पे उपस्थित होगा, तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं CH3, CH3, यहाँ पे OH और ये आ जाएगा CH3। कौन सा कार्बन जिसपे OH उपस्थित, वो तृतीयक कार्बन, तो पूरा अल्कोहल हो जाएगा तृतीयक अल्कोहल। या फिर दूसरा उदाहरण आ सकता है CH3, CH2, CH3, तृतीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन पे उपस्थित OH तृतीयक अल्कोहल का उदाहरण। तो ये अलग अलग प्रकार से भी अल्किल समूह कौन सा उपस्थित है, प्राथमिक अल्किल समूह है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक अल्किल समूह है जिसपे OH उपस्थित है, उसके बेसिस पे प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण या फिर वर्गीकरण अपन बोल सकते हैं।
तो पहला तो अपन ने देखा OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह, कि भी हाइड्रोक्सी कितने समूह उपस्थित है, 1 है, 2 है या फिर 3 है। और फिर दूसरे प्रकार का वर्गीकरण देखा है अल्किल समूह के आधार पे, जो भी प्राथमिक अल्किल समूह है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक अल्किल समूह वहां पे उपस्थित है, उसके आधार पे 3 प्रकार के अल्कोहल अपन ने देखे हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गया इसका वर्गीकरण। नेक्स्ट अपने को देखना है इसका नामकरण। जैसा एल्कोहल इसमें था, हेलोजन्स में था, ऐसा ही सेम नामकरण किसमें आ जाएगा, हेलोजन्स में तो क्या था, पहले हेलोजन लिखा जा रहा था और फिर कौन सा ग्रुप लिखा जा रहा था, अल्किल समूह, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन ऐसे अपन लिख रहे थे। लेकिन जैसे अल्कोहल में आईयूपीएसी पद्धति की बात की जाए, कौन सी पद्धति की, आईयूपीएसी नामकरण पद्धति की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें अपने को नाम लिखना है। जैसे अगर आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले अल्किल समूह का नाम आएगा। ठीक है, उसके लिए आएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, और साथ में बोल सकते हैं OH। सबसे पहले तो अल्किल समूह का नाम आएगा, अल्किल समूह के साथ अपन ऐड करते हैं ओल। ओल किसके लिए आता है, अल्कोहल के लिए। अल्कोहल का OH समूह को प्रदर्शित करने के लिए क्या आएगा वहां पे, ओल। जैसे अल्किल समूह मीथेन है तो पूरा नाम क्या आ जाएगा, मिथेनॉल, और अगर इथेन है तो इथेनॉल। ऐसे अपन नाम लिखेंगे। अल्किल समूह के साथ साथ क्या ऐड करना है अपने को, एक ही नाम के अंदर क्या लिख के लेना पड़ेगा, ओल अपने को लेके चलना पड़ेगा। तो जैसे अपन बोल रहे हैं आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर के लिए उदाहरण लिया CH3OH, कौन सा समूह है, मीथेन है, मीथेन और साथ में ओल, क्या बोल सकते हैं, मीथेन प्लस में ओल, तो क्या आ जाएगा, मिथेनॉल इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम आ जाएगा, मेथेनॉल इसका, मेथेन। ठीक है, इसका नाम क्या आ जाएगा, मेथेनॉल। ने और ओल को मिक्स करके लिखना है, नोल। आ की मात्रा, ओल की आ की मात्रा किस पे जाएगी, ने पे, लास्ट वर्ड पे। जैसे मेथेनॉल, अगर एथिल होगा तो एथेनॉल का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पे CH3CH2OH, कौन सा अल्किल समूह है, कौन सा अल्किल समूह है, एथिल समूह है, तो इसका नाम आ जाएगा एथेन प्लस ओल। एथेन प्लस ओल आ जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तो क्या नाम आ जाएगा इसका, एथेनॉल इसका नाम अपन लिख सकते हैं। तो अल्किल समूह का और OH के लिए ओल, दोनों को मिक्स करके अपने को पूरा एक नाम लिखना पड़ेगा आईयूपीएसी में, एथेनॉल अगर इथाइल ग्रुप है और मेथेनॉल अगर मेथिल समूह वहां पे उपस्थित है अल्किल के रूप में। तो ऐसे इसका अपन नाम लिख सकते हैं। और अगर मान लो पोजीशन दे रखी है, जैसे ये उदाहरण है CH3CH2OH। सबसे पहले वही जैसे अपन हेलोजन्स में नाम लिखते थे, लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन अपन सिलेक्ट करेंगे जिसपे OH समूह उपस्थित होती, वाली चेन अपन ने मान लो सिलेक्ट कर ली, और OH समूह को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। OH समूह को सबसे कम नंबर 1 मिल सकता है, 1 2 3 ऐसे इसको नंबर मिल सकता है। लेकिन अगर ये तो क्या हो गया, पूरा आ गया ग्रुप, लेकिन इसमें एक क्या उपस्थित है, एक्स्ट्रा समूह के रूप में, ब्रांच शाखा के रूप में एक समूह यहाँ पे उपस्थित है। तो वो अगर शाखा उपस्थित है तो उसका नाम अपन कैसे लिखेंगे, वो अपने को देख के चलना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शाखा का नाम लिखेंगे उसकी पोजीशन के साथ, कौन से कार्बन समूह पे वो उपस्थित है, कौन से कार्बन परमाणु पे वो उपस्थित है, उस कार्बन का नंबर लिखते हुए एक्स्ट्रा ब्रांच इस शाखा का नाम लिखेंगे। जैसे कौन से नंबर पे उपस्थित है, कार्बन नंबर 2 पे उपस्थित है, तो क्या आ जाएगा 2। और कौन सा समूह उपस्थित है एक शाखा के रूप में, एथेन, कौन सा ग्रुप हो सकते हैं, मीथेन ग्रुप उपस्थित है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, आ जाएगा 2 मेथिल, और पूरा क्या आ जाएगा, प्रोपेनॉल, यहाँ पे आ जाएगा प्रोपेनॉल, इसका पूरा नाम आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो अगर एक्स्ट्रा शाखा के रूप में कोई समूह उपस्थित है तो पोजीशन के साथ, उसके कार्बन के नंबर के साथ पहले उसका नाम लिखेंगे और फिर पूरे अल्कोहल का नाम अपन लिख के चलेंगे। अगर 3 कार्बन तो प्रोपेनॉल, 4 कार्बन के साथ आएगा तो ब्यूटेनॉल, ऐसे नाम इसका आ सकता है।
ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से इनका नाम लिखा जा सकता है, अलग अलग तरीके से। लेक्चर अपन लेके चलेंगे। कोई भी अगर अलग नया उदाहरण अपन देखें, जैसे CH3, CH2 और CH3 OH है, ठीक है। तो उसके लिए अगर कॉमन नाम देखा जाए, सामान्य नाम, IUPAC नेम देखें जब, तो क्या है, दोनों भी साइड से कोई भी नंबर दे देंगे। OH, जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट है उस पे कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। तो अगर IUPAC नेम की बात की जाए तब तो इसका नाम लिख सकते हैं अपन मैथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोप, ठीक है, प्रोप टू ऑल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोपेन टू ऑल, अपन यहाँ पे नाम लेके चलेंगे, प्रोपेन टू ऑल। टू ऑल क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो OH उपस्थित है वो कौन सी कार्बन पे उपस्थित है, कार्बन नंबर 2 पे उपस्थित है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, कौन से कार्बन पे उपस्थित है इसलिए 2, और साथ में क्या आ जाएगा, ऑल। लेकिन अगर इसके सामान्य नाम की बात की जाए तो सामान्य नाम में अगर OH बीच वाले कार्बन पे उपस्थित है, क्या बोल सकते हैं, अगर OH बीच वाले कार्बन पे उपस्थित है तो उसको बोला जाता है आइसो समूह, उसको बोला जाएगा। कौन सा समूह बोलेंगे उसको, आइसो। तो यहाँ पे आएगा आइसो प्रोपेनोल। अगर कोई OH समूह अगर बीच वाले कार्बन पे उपस्थित है तो उसको बोला जाता है आइसो, और 3 कार्बन तो क्या आ जाएगा, आइसो प्रोपेनोल उसको बोला जा सकता है। जैसे अगर इधर कार्बन जुड़ता जाएगा, जैसे इधर कार्बन जुड़ गया CH2 और ये जुड़ गया CH3, ठीक है। अगर ऐसे भी कार्बन जुड़ा है तो भी इसको क्या बोल सकते हैं अपन, आइसो की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। जैसे अपन फर्दर एग्जांपल लेके चलेंगे कि भी अगर टोटल कार्बन है उसमें से अगर बीच वाले कार्बन पे OH समूह उपस्थित है तो उसके लिए क्या नाम लेके चलते हैं अपन, आइसो नाम उसके लिए अपन लेके चले, ठीक है। तो आइसो नाम उसके लिए लिया गया है। और अगर लास्ट में उपस्थित जैसे CH3, CH2, CH2, OH लास्ट कार्बन पे उपस्थित है, अगर IUPAC नाम की बात करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, IUPAC नामकरण की बात करेंगे, तब तो ब्यूटेन 1 ऑल आ जाएगा। लेकिन अगर कॉमन सामान्य नाम की बात करेंगे तो लास्ट कार्बन पे उपस्थित है, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, एन, मतलब कि लास्ट में एंड में उपस्थित है, स्मॉल एन, तो क्या आ जाएगा, एन मैथ एथ प्रोप ब्यूटेनोल, क्या आ जाएगा, एन ब्यूटेनोल इसका नाम आ जाएगा। ब्यूटेन प्लस ओल क्या नाम आ जाएगा, एन ब्यूटेनोल इसका सामान्य नाम। IUPAC नेम तो क्या होगा इसका, ब्यूटेन 1 और इसका नाम आ सकता है, लेकिन सामान्य नाम में अपन क्या लगा देंगे, एन। और अगर एन दे रखा है मीन्स वहां पे फिक्स है OH ग्रुप कहाँ उपस्थित है, लास्ट में उपस्थित है। और अगर 2 OH ग्रुप उपस्थित है, जैसे यहाँ पे था और यहाँ पे, तो इस ग्रुप को क्या बोल सकते हैं अपन, 2 ग्रुप है तो अपन बोल सकते हैं मैथ एथ प्रो ब्यूट। ब्यूटेन के अंदर ब्यूटेन कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 और 3, 1 3 डाई, डाई लिखना पड़ेगा 2 के लिए, ओल, वहां पे डाई ओल, 2 ओल उपस्थित है, 2 OH समूह उपस्थित है, जिसके लिए अपन बोल सकते हैं डाई ओल। तो ऐसे ग्रुप समूह पे उपस्थित है, 2 है तो डाई लगा देंगे, दोनों की पोजीशन लिखनी पड़ेगी कि पहले कार्बन पे है या चौथे कार्बन पे है, ऐसे उसके अपने को पोजीशन लिख के चलनी पड़ेगी। तो अगर बीच में तो क्या आ जाएगा, आइसो भी लिख देंगे। और अगर मान लेते हैं ये वाला कार्बन एटम था, ठीक है, कौन सा बोल सकते हैं, 4 कार्बन एटम है, CH3, CH2, CH2, CH3, या तो इस वाले कार्बन पे या फिर इस वाले कार्बन पे क्या उपस्थित है, OH। दोनों में से कोई भी एक कार्बन पे अगर उपस्थित होगा सेम प्रकार का यौगिक यहाँ पे बनेगा। तो जैसे इस प्रकार का यौगिक है तो ये कौन सा, इसका IUPAC नेम तो क्या देगा, 1 2 3 4, ब्यूटेन पोजीशन 2 और क्या है, ओल समूह उपस्थित है। तो अगर IUPAC नाम की बात की जाए तब तो ब्यूटेन 2 ओल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल। लेकिन अगर सामान्य नाम की बात की जाए यहाँ पे कौन से प्रकार का कार्बन उपस्थित है, 2 डिग्री कार्बन है,
तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री कार्बन अगर प्रेजेंट है तो ये बोल सकते हैं 2 डिग्री, क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर 2 डिग्री कार्बन उपस्थित है तो 2 डिग्री ब्यूटेनॉल यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, 2 डिग्री ब्यूटेन अल्कोहल यहाँ पे उपस्थित है। कौन से प्रकार का, 2 डिग्री ब्यूटेन अल्कोहल यहाँ पे उपस्थित है। और अगर 3 डिग्री होता तो कैसे देख सकते थे, 3 डिग्री में क्या होता, जिस कार्बन पे OH समूह उपस्थित है वो कैसे होता, 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ होता। डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा होता, 3 कार्बन से। इसको बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटेन अल्कोहल। अणुसूत्र सेम है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 OH, 4 कार्बन के साथ 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, और 1 OH समूह। दोनों में अणुसूत्र सेम है, लेकिन क्या उसकी स्थिति अलग अलग है, अल्काइल ग्रुप वहां पे अलग है। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 3 डिग्री ब्यूटेन अल्कोहल। तो ऐसे नाम देके 2 डिग्री ब्यूटेन अल्कोहल या फिर 3 डिग्री ब्यूटेन अल्कोहल, अलग अलग नाम देके अपने को समावयवता पूछ सकता है। क्वेश्चन में दे सकता है कि भी 3 डिग्री ब्यूटेन अल्कोहल है, ठीक है, उसको किस प्रकार से अरेंज किया जा सकता है या फिर कैसे उसका सूत्र बन सकता है, कैसे उसकी संरचना बनाई जा सकती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सामान्य और IUPAC दोनों प्रकार से अपने को नाम लिखना आना चाहिए। तो ये तो है उसका नामकरण और उसका वर्गीकरण। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे उसका निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे निर्माण की विधि।